इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंसेस जो मैंने भोपाल में रह के किए, अकेले मम्मी के घर पे 3 महीने और मेरे हस्बैंड यहाँ पर अकेले रहे। तो क्या सब कुछ मैंने वहाँ पर फेस किया है और किस लिए मैं यहाँ से गई थी, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि आप भोपाल में क्यों रह रहे हो अपने हस्बैंड को छोड़ के, क्या ऐसा कर रहे हो जो आपको वहाँ पर रहना पड़ रहा है। इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको करने वाली हूँ और वहाँ पर रहने से क्या चीज़ें अच्छी हुई और क्या चीज़ें चल रही थी वहाँ पर, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को ना ज़्यादा लंबा करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रणाली है और मेरे हस्बैंड का नाम धीरज पाटिल है और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये वीडियो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि कई लोगों को ना ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर कुछ मैं कर नहीं रही थी। ऐसा नहीं है। देखो, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई मैं ये आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का डिसीजन था कि कुछ दिनों के लिए मैं भोपाल जाती हूँ, क्योंकि हमारा एक कुछ ऐसी चीज़ थी जो बहुत बड़ी थी और वो आने वाली थी, नेटफ्लिक्स के साथ कुछ आने वाला था। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने, हम लोगों ने डिसाइड किया कि भोपाल जाके कुछ अच्छे से प्रैक्टिस सीज़न ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं इसीलिए भोपाल शिफ्ट हो गई थी 3 महीनों के लिए मेरे मम्मी के घर पे ही। ठीक है। तो वहाँ पर जैसे गए हम लोग, जिस दिन मतलब मेरा जाना था उसी दिन मेरी फैमिली से कुछ और भी चीज़ें पता चल गई। हेल्थ वाइज किसी की हेल्थ ठीक नहीं है मेरे मायके वाले साइड में। अभी किसकी है क्या है मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी। हर चीज़ें कैमरे पे बताने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मैं ज़रूर बताऊँगी आपको कभी ना कभी। तो उसी दिन जिस दिन मैं ट्रेन में थी ना, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जा रहे थे। मैं अपना पूरा बैग वैग सामान लेके जा रही थी और मेरे हस्बैंड ट्रेन में ही थे। तो उस टाइम में हमें कॉल आया कि ऐसी ऐसी चीज़ें है और ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली है। तो हमें बहुत बुरा लगा वो सुन के, बहुत ज़्यादा रोना आया मुझे। एंड उसके बाद कुछ था ही नहीं। मतलब हम ये सोच रहे थे कि यार अभी तो हम लोगों ने इतना डिसाइड किया था कि हम लोग अच्छे से जाएंगे वहाँ पर, ये करेंगे वो करेंगे, और ये क्या सुनने मिल गया। लेकिन फिर भी हम गए वहाँ पर। जो चीज़ें वहाँ पर चल रही थी उसको हमने थोड़ा हैंडल किया और उसके बाद फिर हमने सोचा कि ठीक है अब यहीं पर रहते हैं, जो भी होगा ना आगे देखेंगे। तो मैं वहाँ पर आधे से ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हेल्थ वाइज कुछ ऐसी चीज़ें हुई। तो 3 महीने मैं रही भोपाल में और 3 महीने मैं आधे से ज़्यादा टाइम, आधे से क्या पूरे टाइम ही हॉस्पिटल में रही। तो हॉस्पिटल में आप जानते हो कि कैसा माहौल होता है, और जब अपना कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे होते हैं किसी की लाइफ में, तो वैसे ही कहीं और दिल नहीं लगता। तो जो चीज़ें अच्छी होने वाली थी वो चीज़ें हो नहीं पाई। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं डांस क्लासेस जाती थी, वर्कशॉप्स वगैरह लेती थी। तो वहाँ पर मैंने रेगुलर्स में अपना एडमिशन करवा लिया। ठीक है। अब वहाँ पर एडमिशन ले लिया मैंने और क्लासेस में बराबर जाती रही मैं। जबकि पता है हॉस्पिटल में रहती थी, मेरी क्लासेस होती थी शाम को 7 बजे से मेरी क्लासेस चालू होती थी। तो मैं हॉस्पिटल में पूरा दिन रहती थी, कुछ भी ठीक से खाना पीना कुछ होता नहीं था। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में रह के फिर मैं अपनी क्लासेस जाती थी। घर जाती थी 2 मिनट के लिए, ऐसा रेडी वेडी होके नहा वहा के फिर मैं जाती थी अपनी क्लास ख़त्म करके फिर सीधा वापस हॉस्पिटल। तो ऐसा मैंने 3 महीने वहाँ पर निकाले हैं। तो चीज़ें अच्छी भी हुई। मैंने आपने मेरे इंस्टाग्राम पर देखा कि मेरी इंस्टाग्राम थोड़ा ग्रो करने लगा, थोड़ा चीज़ें अच्छी हुई। लेकिन एट द सेम टाइम दिल खुश नहीं था, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी चल रही थी। और हम बस यही चाहते थे कि जैसी भी जो भी तबीयत है ना वो जल्दी से ठीक हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। तो मैं हॉस्पिटल में जितने टाइम रही ना, तो मैंने बस हॉस्पिटल का ही माहौल देखा 3 महीने में। जो चीज़ें हमने जैसे नेटफ्लिक्स का बताया, जो चीज़ें होने वाली थी वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो इस चीज़ का बड़ा दुख है मुझे। और जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तो हमने तो यही सोचा है कि प्री प्लान्स नहीं बनाने चाहिए। जो चीज़ें हमारे लिखे होती है ना वो चीज़ें होनी ही होती है, बस आपको उसके लिए मेहनत करते रहना चाहिए। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने यही सीखा कि यार कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी का, है ना। मतलब जो चीज़ हम सोच के गए
आधे रास्ते पहुंच गए, वो चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ जो मुसीबत थी वो हमारे सामने खड़ी हो गई, और हमें जो हमने सोचा था वो हमको छोड़ के हमें उस चीज़ों में अपना सब कुछ अपना ध्यान उधर लगाना पड़ा, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो मेहनत करते रहना चाहिए हमेशा। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अब इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। जैसे मैं भी सोच लेती कि मैं अब हॉस्पिटल में हूँ, मेरे अपने जो मेरा बहुत ही क्लोज्ड वन है जो बीमार है, और मैं नहीं जाती हूँ, मैं क्लास नहीं करती हूँ, तो शायद मैं ना वहाँ पर कुछ सीख पाती, क्योंकि मैं वहाँ पर गई तो मैंने कुछ ना कुछ तो सीखा ना। भले ही मैंने 1% सीखा, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ सीखा, कुछ ना कुछ लिया, है ना। तो अगर हम ये सोच ले कि यार हॉस्पिटल में हैं तो कैसे जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे, तो देखो लोग, आप कितना ही अच्छा करो वो आपको कभी अच्छा नहीं बोलने वाले। आप अच्छा करोगे तो भी बुरा बोलेंगे, और गलत करोगे तो भी बुरा बोलेंगे। तो लोगों की सबसे पहले तो छोड़ो दो। आपको जो सही लगता है आपकी लाइफ में, आपको लगता है कि हाँ आपको ये करना चाहिए, तो आपको वो करना चाहिए डेफिनेटली। तो मैंने और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत सपोर्ट। जब भी मैं हॉस्पिटल में रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी कई बार आना जाना, कई बार ऑन एंड ऑफ वो आते रहे, क्योंकि यहाँ पर उनकी ड्यूटी भी थी, तो इतनी छुट्टियाँ तो 3 महीने किसी को नहीं मिलती हैं। तो वो जब भी उनको ऐसा लगता कि यार अब, जैसे वो नाइट ड्यूटीज़ करते हैं ना, तो डबल डबल ड्यूटीज़ करके भी वो आए हैं, वहाँ पर रुके हैं हॉस्पिटल में मेरे साथ। मेरा मतलब ऐसी एक भी जगह नहीं थी जहाँ पर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, और यहाँ पर जाने का सबसे ज़्यादा डिसीज़न था मेरे हस्बैंड का। जैसे कि आपको पता है हम मुंबई भी गए थे। मुंबई भी क्यों गए थे ना, वो भी मैं आपके साथ, मेरे हस्बैंड के साथ वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी हमने वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स भी फेस की है, और क्या चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही हमें समझ आया है कि यार जो हम वहाँ जाके कर रहे हैं वो हो सकता है कि हम यहाँ से भी हम वो चीज़ें कर सकते हैं, बस थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने भोपाल में देखी है। लेकिन वही है, जो मैं करना चाहती थी वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स थे। और मैं बस यही प्रे करूँगी, और मैं आपसे भी यही प्रे करना बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी फैमिली के लिए प्रे करिएगा कि जो भी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएं, बस ठीक हो जाएं जैसे भी, और लाइफ पहले जैसी हो जाए, नॉर्मल हो जाए थोड़ी। क्योंकि वो जो चीज़ें हैं ना, वो जो तकलीफ़ें हैं वो अभी भी चल रही है, और उससे आज भी हम डिस्टर्ब रहते हैं, आज भी हमारा कहीं मन नहीं लग रहा है। तो चीज़ें ख़राब हो रही है, क्योंकि हम फाइनेंशियली भी अब इतने टूट गए हैं कि कुछ नहीं रहा है। मतलब हम अब, वो बोलते हैं ना कि हमें नहीं पता था कि कंडीशन इस तरीके की भी आ सकती है फाइनेंशियल। हमने कभी ये सोचा नहीं था, क्योंकि जब हमने काम स्टार्ट किया था तब हमारे साथ कभी, मतलब हमने उस टाइम पर भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इस लेवल पे आके हमें नहीं लग रहा था कि हम फिर से वो चीज़ें देखेंगे। तो वो चीज़ें भी हैं, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा लग रहा है कि लाइफ जो हम थे पहले वहाँ से फिर से स्टार्ट हो रही है। सो ज़िंदगी, हमें हमेशा ना किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें मेहनत हमेशा करती रहनी चाहिए, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना उस चीज़ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस अपना काम करते रहना चाहिए। मैंने यही सीखा है वहाँ से, और आज भी उस तरीके का काम नहीं हो पा रहा है, टू बी ऑनेस्ट। जैसा हमें करना चाहिए, जैसा मुझे करना चाहिए, मैं वैसा नहीं कर पा रही हूँ। आई डोंट नो वाई। मतलब मैं करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती, लेकिन आई डोंट नो वाई मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो अभी मैं कर लूँगी, फिर पता नहीं मैं क्या सोचती रहती हूँ, मैं कुछ और चीज़ों में लग जाती हूँ, जो चीज़ मैंने सोची हुई होती है ना वो मैं भूल जाती हूँ। काम करने की ही कमी है, मेहनत की कमी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब से हमेशा मेहनत करते रहूँ, और अपनी चीज़ों को सुधारने में मेरे हस्बैंड की हेल्प करूँ, क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड है। वो हमेशा हर चीज़ में, जैसे कि मैं भोपाल भी, मुझे उन्होंने छोड़ा, वो 3 महीने यहाँ पर रहे, उन्होंने बहुत कुछ अकेले झेला यहाँ पर, क्योंकि एक अकेला इंसान जिसको कभी आदत नहीं है, क्योंकि शादी से पहले हमेशा मम्मी पापा रहे हैं, शादी के बाद मैं रही हूँ, तो उनको कभी ऐसी आदत नहीं रही कि वो घर में अकेले रहें, खाना बनाए, झाड़ू पोछा, मतलब घर में एक जन रहे या 2 जन रहे, काम होता ही है। ऊपर से ऑफिस भी जाना आना करना, नींद नहीं होना, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी झेली है 3 महीने तक। और
मुझे सपोर्ट किया है। वहाँ पर रही मैं 3 महीने, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि प्रणाली तू वापस आ जा या तू ये कर। उन्होंने बोला कि प्रनु तेरे को जब तक लगता है, जब तक कि चीज़ें सही नहीं होती तू वहाँ रहे, तू कर, तेरे को जो करना है तू कर। उन्होंने कभी मुझे कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी ही मेहनत की कमी है, जो करने की बहुत ज़रूरत है, तो वो मैं करूँगी। भोपाल में हम सोचते हैं कि बड़ी सिटीज़ में जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जब आप करने जाते हो ना, तब आप नहीं कर पाते हो यार। आप नहीं कर पाते हो, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होती हो, आप सोच में ही रह जाते हो। तो इसलिए ना सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए हमें। हमें चीज़ें सोच के अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए। जो मैंने सीखा, अपने को जो आपने सोचा है ना, उसको आपको एक्शन लेना है उस चीज़ के ऊपर, तभी आप कुछ कर पाओगे लाइफ में, अदरवाइज़ आप सोचते ही रह जाओगे। तो बस यही कोशिश है कि सब कुछ ठीक हो जाए, बस सब कुछ ठीक हो जाए और वापस से जो हमारी लाइफ बीच में अच्छी चल रही थी, वैसी सब चीज़ें हो जाएं। अब मैं आमला में हूँ, अभी मैं भोपाल नहीं जा रही हूँ। अब यहाँ पर रहकर भी, क्योंकि कितने दिन हम कहीं रह सकते हैं ना, कितने दिन नहीं रह सकते, कभी ना कभी हमें अपने घर लौट के आना ही होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। एक छोड़ो, तो ये एक्सपीरियंसेस थे मेरे भोपाल में रह के। बट मैंने एक चीज़ कंटिन्यू करी, मैं अपने जो क्लासेस थी, अपने वर्कशॉप्स थे, उसको मैंने छोड़ा नहीं। मैं जाती रही और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो आपके क्वेश्चंस थे कि आप वहाँ पर, कई लोगों ने तो ये भी बोला कि क्या तुम वहाँ पर सिर्फ जिम जाने के लिए गई हो, जिम करने के लिए, योगा करने के लिए, जुम्बा करने के लिए? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान सिर्फ जिम करने के लिए अपने घर से 3 महीने दूर नहीं रहेगा भोपाल में जाके। ऑफ कोर्स मैं वहाँ पर जिम भी गई, मैंने सब कुछ करने की कोशिश की। मैं हॉस्पिटल में रहती थी, तो सुबह जाती थी जिम, जैसे मतलब रात में मैं वहीं पर हॉस्पिटल में सोती थी। सुबह फिर मैं जाती थी जिम, अपना जिम विम करके फिर वापस हॉस्पिटल आ जाती थी। फिर दिन भर मैं यहीं रहती थी हॉस्पिटल में, और शाम को जब मेरी क्लास रहती थी तब मैं यहाँ से जाती थी। तो ऐसे ऐसे दिन निकाले हैं, और भगवान ना करे किसी को हॉस्पिटल देखना पड़े कभी भी। जिनके अपने हैं वो सब अच्छे से रहें, खुश रहे हमेशा, मैं तो यही प्रे करती हूँ। क्योंकि यार हॉस्पिटल आसान जगह नहीं है बिल्कुल भी। एनीवेज, यही थे मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर सिर्फ जिम करने के लिए या सिर्फ डांस क्लास के लिए या सिर्फ, हाँ सोच के तो हम यही गए थे, क्योंकि उस टाइम तक कुछ भी चीज़ें ख़राब नहीं थी, हमें नहीं पता था कुछ भी चीज़ें। तो सोच के तो यही गए थे कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन बोलते हैं ना, जो आप सोचते हो हमेशा वैसा ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बस नहीं हुआ, चीज़ें ऐसी थी। मेरे मेरे बहुत अपने ठीक नहीं थे, तो मुझे वहाँ पर इसलिए रहना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ योगा करने के लिए या सिर्फ डांस करने के लिए वहाँ पर गई। एनीवेज, आई होप आप लोगों को अब आंसर्स मिल गए होंगे कि क्यों मैं भोपाल में रही और क्या सब कुछ था वहाँ पे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भाई बताइएगा कमेंट्स में। मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय।